एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर द गोल्डन एज गुप्ता एम्पायर पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर की अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर की देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग चैप्टर जो हमारा रह गया था। तो इससे पहले हमने पढ़ा था रूलर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अपनाई, उनके टाइम आर्ट और लिटरेचर कितना फ्लोरिश हुआ और जो वुमेन की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। तो ये था हमारा जो चैप्टर है, हमने उसमें ये पढ़ा कि चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, इनके बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग चैप्टर वो आज स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी कि उस टाइम पे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस थी वो क्या थी। द गुप्ता एम्पायर पीरियड ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइंस। जो गुप्ता पीरियड है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, उन्नति की। किधर? जो ब्रांचेस ऑफ साइंस में। अब कैसे? सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी कि जिसको बोलते हैं खगोल शास्त्र, यानी कि उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट? सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स, इनके बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो हुई एस्ट्रोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या कौन कौन से ज्यादा एस्ट्रोनॉमर आए, किन के बारे में हम जाने? आर्यभट्ट बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम हम जानते हैं, वराहमिर उनका नाम भी हम जानते हैं, और ब्रह्मगुप्त, ये क्या थे? एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर थे, जाने माने एस्ट्रोनॉमर थे, एंड मैथमेटिशियंस भी थे। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू डिक्लेयर दैट द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। जो आर्यभट्ट हैं वो सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने डिक्लेयर किया, घोषित किया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो कौन, किसने बताया? ये आर्यभट्ट ने। एंड ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, और वो सन के चारों ओर मूव करती है। सबसे पहले आर्यभट्ट जो एक बड़े एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने बताया ये। वराहमिर प्रूव दैट मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। जो वराहमिर एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट होता है, एंड द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त डिस्क्राइब द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने क्या बताया? ग्रेविटेशन के लॉज जो आप साइंस में पढ़ते हो। सेवरल सेंचुरीज बिफोर न्यूटन, न्यूटन के आने से कितने सेंचुरीज पहले ये बातें डिक्लेयर हो गई थी स्टूडेंट्स। तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्या हुई? प्रोग्रेस हो गई, उसकी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई। तो स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट तो उन्होंने क्या बताया था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो इन्होंने बताया था। उसके बाद कौन आए? वराहमिर। वराहमिर ने क्या बताया था? जो मून है वो अर्थ का रोटेट करते हैं। और उसके बाद कौन आए? उसके बाद ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने बताए लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सेवरल सेंचुरीज, किससे पहले? न्यूटन से भी पहले। अब मैथमेटिक्स का कैसे हुआ उस टाइम प्रोग्रेस? इंडियन मैथमेटिशियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप द डेसिमल सिस्टम एंड द जीरो। जो इंडिया के मैथमेटिशियंस हैं, गणितज्ञ हैं, उन्होंने सबसे पहले डेवलप किया डेसिमल सिस्टम एंड जीरो को। द प्रेजेंट अरेबिक न्यूमरल्स वर डेवलप्ड बाय द इंडियन मैथमेटिशियंस। और जो अभी अरेबिक न्यूमरल्स हैं उनको किसने डेवलप किया? इंडियन मैथमेटिशियंस ने। पर सबसे पहले डेसिमल सिस्टम और जीरो को किसने किया डेवलप? डेवलप इन्होंने। They were later on adopted by the Arabs, और लेटर उनको अडॉप्ट किया गया अरब के थ्रू। मेटलर्जी, अब मेटलर्जी क्या हुआ? मेटलर्जी और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स हैड रीच्ड एन एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो मेटलर्जी है, जो साइंटिफिक स्टडी है किसकी? मेटल्स की, वो एक एडवांस स्टेज पे थी, ठीक है, वहां पहुंच चुकी थी, यानी कि बहुत प्रोग्रेस हुई। किसमें? गुप्ता पीरियड के दौरान। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली वेज ओवर 3 टन्स एंड इज 7.2 मीटर हाई। जो आयरन पिलर है कहाँ है? वो मेहरौली में। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। उसका जो वजन है वो 3 टन है और 7.2 मीटर उसकी हाइट है। दो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, इट हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। तो स्टूडेंट देखिए उस टाइम पे कैसे बना, वो 1500 साल पहले बना है, और उस पे अभी भी क्या नहीं लग चुका है, अभी भी जंग नहीं लगा है। तो ये देखिए उस टाइम कैसे बनाए जाते थे। द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर येट अदर एग्जांपल्स ऑफ सुपर्ब मेटलर्जिकल स्किल्स पॉसेस्ड बाय द गुप्ता आर्टिस्ट। तो देखिए बच्चों, उस टाइम पे यानी कि जिन लोगों ने वो बनाया होगा उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, ठीक है, और उसके बाद भी जो वो चीजें बना रहे हैं उनमें जंग नहीं लगा। जैसे कि आयरन पिलर लोहे का है, लोहे में जंग लगता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? इतने साल बीत गए पर उसमें जंग नहीं लगा है। तो उस टाइम कैसे वो सोचते रहे होंगे और बनाते रहे होंगे, क्या क्या मेटल्स यूज करते रहे होंगे ताकि उसमें जंग ना लगे। तो कितने अच्छे चीजें उन्होंने सोची। और जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स है जो गुप्ता पीरियड के टाइम बनाए गए, वो एक दूसरा एग्जाम्पल है सुपर्ब मेटलर्जिकल स्किल्स
स्किल्स थी उनमें, ठीक है, किसमें, गुप्ता आर्टिस्ट में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आर्ट और आर्किटेक्चर है वो कैसा था। द ग्लोरी ऑफ द गुप्ता पीरियड इज पार्टली ड्यू टू इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो ग्लोरी थी किसकी, गुप्ता पीरियड की, वो इसलिए भी थी थोड़ी बहुत, आर्ट और आर्किटेक्चर हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि उस टाइम क्या था, उनको शौक था ना कई राजाओं को। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट आर्टिस्टिक एक्टिविटीज बिगिन ऑल ओवर इंडिया। और इस पीरियड में आर्टिस्टिक एक्टिविटीज भी शुरू होने लग गई। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर मेड ग्रेट अचीवमेंट्स। मथुरा, बनारस एंड पटना वर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस टाइम पे जो आर्ट के सेंटर थे वो कहाँ कहाँ थे, बनारस, पटना और मथुरा में। द गुप्ता रूलर्स गिव ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स वेयर विष्णु एंड शिवा कुड बी वर्शिप्ड। और जो गुप्ता रूलर है उन्होंने क्या क्या वो उन्होंने टेम्पल्स को बनाने की अनुमति दे दी और विष्णु और शिव की पूजा करनी है। The early temples consisted of a small central room called the गर्भगृह। और जो पहले के टेम्पल थे उनमें एक स्मॉल सेंट्रल रूम होता था जिसको कहते थे गर्भगृह, जहां पे जो भगवान की मूर्ति है उसको रखा जाता था स्टूडेंट। तो ऐसे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे भगवान, ये एक गर्भगृह है, ठीक है, ये सेंट्रल रूम है यानी कि बीचों बीच है वो रूम, और यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति रखी है जिसकी पूजा करते थे लोग। Gradually, the number of rooms increased, and in later centuries, the temples became larger and larger. और धीरे धीरे बहुत सारे रूम क्या होने लग गए, उनमें इंक्रीजमेंट होने लग गया, यानी कि उनको और ज्यादा बनाने लग गए, और लेटर सेंचुरीज में जो टेम्पल है वो बड़े बड़े बनने लग गए। The Dasavtara temple at Diogar near Jhansi, the brick temple at Bitargaon near Kanpur, and temples at Sanchi are the best example of Gupta architecture. जो आप दशावतार टेम्पल देखोगे दियोगढ़ में जो झांसी के नजदीक पड़ता है, और ब्रिक टेम्पल कहाँ है, भीतरगांव में जो कानपुर में है, और टेम्पल्स कहाँ, सांची के। ये बहुत अच्छे, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है गुप्ता आर्किटेक्चर के, कि उस टाइम ऐसे उनके टाइम के हैं ये, तो उससे पता चलता है कि उस टाइम आर्किटेक्चर कैसा था, कैसा बनाते थे लोग। और आयरन पिलर हमने इससे पहले पढ़ा था जो, वो ऐसा दिखता है बच्चों, और इसके बारे में बताया गया कि इस पे जंग नहीं लगा है। A large number of high stone pillars were erected in the Gupta period. बहुत ज्यादा हाई स्टोन पिलर्स बनाए गए, ठीक है, वो भी सीधे बनाए गए, कब, गुप्ता पीरियड में। Beside these, caves formed an important architectural feature of the Guptas. और इनके अलावा गुफाएं बनाई गई जिसमें और अच्छी कलाकारी की गई। A number of caves were built at अजंता एंड बाग। बहुत सारी गुफाएं बनाई गई, कहाँ, अजंता और बाग में। तो स्टूडेंट्स ये बनाई गई, देखिए उनका जो आर्किटेक्चर का तरीका था वो कितना अच्छा था। वो कार्व्ड करते थे पत्थरों को यूज करके, ये देखिए, और ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे उन पे कार्व्ड करके। The sculptures included the images of Buddha. जो स्कल्पचर्स थे उनमें क्या था, इमेज थी बुद्ध भगवान की, महावीर भगवान की, एंड ऑफ मैनी हिंदू गॉड्स, और बहुत सारे हिंदू देवी देवता। The statue of seated Buddha from Sarnath, the standing Buddha in the Mathura Museum are the best specimens of the Gupta sculpture. और जो स्टैचू है सीटेड बुद्धा कहां से, सारनाथ से, और स्टैंडिंग बुद्धा कहां, मथुरा म्यूजियम में, ये बेस्ट स्पेसिमेन है गुप्ता स्कल्पचर के। द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द गुप्ता पेंटिंग्स मूरल्स आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता केव्स। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल गुप्ता पेंटिंग के क्या है, मूरल्स, जो फाउंड की गई हैं अजंता केव्स की दीवारों में। These paintings show incidents from the life of Buddha. ये जो पेंटिंग है वो दिखाती है घटनाएं, किसकी, बुद्धा के जीवन की। The colors used in these paintings have retained their original freshness till today. और जो भी कलर्स यूज किए गए इन पेंटिंग को बनाते हुए वो आज भी नए के नए लगते हैं, पुराने नहीं लगते, वो नए लगते हैं बिल्कुल। तो ऐसे उस टाइम वो स्कल्पचर पेंटिंग बनाते थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे। लिटरेचर, अब जो साहित्य वो कैसा था। The Gupta period has rightly been called the golden age of Sanskrit literature. जो गुप्ता पीरियड है उसको कहा जाता है गोल्डन एज, किसका, संस्कृत लिटरेचर का। The greatest poet and dramatist of the Gupta period was कालिदास। जो ग्रेटेस्ट पोएट रहे हैं और ड्रामेटिस्ट रहे हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे, उनका नाम है कालिदास। His famous works include मेघदूत। उनका जो फेमस वर्क है वो क्या है स्टूडेंट्स, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और पंचतंत्र। तो इन्होंने क्या लिखी, ये बुक लिखी, ठीक है, उनकी एक कंपोजिशन है। द फेमस कलेक्शन ऑफ फेबल्स वाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड बाय विष्णु शर्मा। और इस पीरियड के दौरान जो फेबल्स यानी कि कहानियां हैं उनको भी लिखा गया, किसके थ्रू, विष्णु शर्मा ने उनको लिखा इस पीरियड में। तो लिटरेचर उस टाइम कालिदास जो बहुत महान कवि हैं उन्होंने ये लिखा।
Education, the Gupta rulers encouraged education and patronized several university of higher learning. जो गुप्ता रूलर है उन्होंने एनकरेज किया यानी कि उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या करी, हायर लर्निंग के लिए ग्रांट किया यानी कि परमिशन दी। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा नियर पटना इन बिहार, और जो यूनिवर्सिटी है नालंदा, नालंदा एक यूनिवर्सिटी है जो पटना में है और जो पटना के नजदीक है, और पटना कहाँ है, बिहार में, वॉज ओरिजिनली सेट अप बाय शाक्रदित्य इन द 5th century CE। शाक्रदित्य के थ्रो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बनाई गई 5th century CE में ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट, और उस टाइम राजा कौन था, कुमारगुप्त फर्स्ट का शासन था। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी इज गिवन इन द अकाउंट्स ऑफ ह्वेन त्सांग एंड इन द इंस्क्रिप्शंस। बहुत सारी सूचनाएं हमें कहां से मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे, हमने देखा था कि जो ह्वेन त्सांग है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया आए थे, तो उन्होंने इसका क्या बताया हुआ, इसके बारे में बताया गया है, और जो इंस्क्रिप्शन है उनसे भी हमें पता चलता है। दिस यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया नाउ इन पाकिस्तान वर द फोरमोस्ट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम फार एंड नियर रिसीव्ड हायर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो यूनिवर्सिटी है इसके साथ दूसरी यूनिवर्सिटी भी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया की तरफ है यानी कि पाकिस्तान में है वो अब। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था किसका, एजुकेशन का, जहाँ स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते थे और हायर एजुकेशन क्या करते थे, रिसीव करते थे। तो देखिए बच्चों, ये जो अब तो इतनी भी नहीं है, मतलब इसके भी जो भी पार्ट्स वगैरह वो अब नहीं है इतने। उस टाइम पे तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि इसको बाद में किसी शासक ने क्या कर दिया था, खंडर बना दिया था। The University of Nalanda had imposing buildings. There were at least 8 colleges built by different patrons, including one by Balputra Dev, King of Sumatra. According to ह्वेन त्सांग, the whole university area was enclosed by a brick wall. तो स्टूडेंट्स, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और कम से कम 8 कॉलेज, ठीक है, अलग अलग राजाओं ने बनाए थे, इंक्लूडिंग वन बाई, उनमें से एक का नाम है बलपुत्र देव, ठीक है, जो कहाँ के किंग थे, सुमात्रा के। और ये हमें कहां से पता चलता है, ह्वेन त्सांग से। ह्वेन त्सांग ने ये भी बताया है, जो भी उन्होंने लिखा होगा किसी बुक में, उन्होंने बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी थी इसको एनक्लोज यानी कि इसको घेराव किया हुआ था, इसका किससे, ब्रिक वॉल बनाई गई थी। The Nalanda University was the first residential university in the world that housed 10,000 students and 1,500 teachers। तो देखिए स्टूडेंट, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो, जो कितने स्टूडेंट को रखती थी, 10,000 और 1,500 में टीचर्स थे। They came from कोरिया, जो कहां से आए थे, कोरिया से, मंगोलिया, जापान, चाइना, तिब्बत, सेलोन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ से आया करते थे, कुछ इंडिया से, कुछ इन देशों से। The Nalanda University provided various facilities to the students for their studies। तो नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी बहुत सारी फैसिलिटी स्टूडेंट को, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी रहे, अच्छी बनी रहे। There were 3 great libraries called रत्ना सागर, रतन दादी एंड रतन रंजक। तो ये लाइब्रेरी के नाम है स्टूडेंट्स। The subjects of study at Nalanda University were all the 4 Vedas, logic, grammar, medicine, Samakya, yoga, न्याय and the Buddhist work of the different schools। जो सब्जेक्ट थी स्टडी के, पढ़ाई के सब्जेक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी में ये थे, पूरे 4 वेदास के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक के बारे में, ग्रामर के बारे में, मेडिसिन के बारे में, योगा, न्याय। देखिए योगा तो हम अभी भी करते हैं, तो देखिए बच्चों उस टाइम योगा कितना पॉपुलर था, उस टाइम से लेकर अभी तक हम करते हैं। और बुद्धिस्ट वर्क के बारे में इनको पढ़ाया जाता था। डिफरेंट स्कूल होती थी जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट थे। नालंदा continued to be a beacon of light up to 12th century CE when it was destroyed by Muhammad bin Bakhtiar Khilji, a general of Muhammad Ghori। Today only the remains of its magnificence and glory can be seen। जो नालंदा है, ठीक है, to be a beacon of light, वो सबके लिए क्या बन रहा था, एक पाथ बन रहा था। लाइट का मतलब उनको वहां जाके ज्ञान मिल रहा था, वो वाली लाइट नहीं, ये जो लाइट, रोशनी वाली लाइट नहीं। लाइट का मतलब जो भी स्टूडेंट वहां जाता था उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान यानी कि जो भी उसकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी उसके बाद। तो वैसे ही 12th century CE तक तो ये बहुत अच्छा क्या था, एक यूनिवर्सिटी थी, सोर्स था एजुकेशन का, ठीक है। बट 12th century CE अब कब तक था, 12th century CE तक। और उसके बाद जब उसको डिस्ट्रॉयड किया गया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। ये किसका जनरल था, मोहम्मद गौरी का। टुडे ओनली द रिमेन्स ऑफ इट मैग्निफिसेंस, आज केवल इसके थोड़े बहुत क्या रह चुके हैं, क्या बोलते हैं हम उनको, थोड़े बहुत इनकी यादें रह चुकी है। जो आपको यूनिवर्सिटी दिख रही है ना, ये तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो रही है, जितने इसके पार्ट्स बचे हैं वो दिख रहे हैं,
रिमेनिंग एंड ग्लोरी कैन बी सीन। और आज केवल हम इसकी ग्लोरी यानी कि जो भी किसी भी बुक में पढ़ेंगे कि यहाँ ऐसे इतने, जैसे हमने अभी पढ़ा इतने टीचर स्टूडेंट पढ़ते थे ये, तो हम उसको बुक में ही उसी सोर्स में उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर दी गई थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से। खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था स्टूडेंट्स, ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हमने ये जो चैप्टर है गुप्ता एम्पायर हमने कर दिया है फिनिश। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस अच्छे से समझ में आई होगी और आप मेरे वीडियोस ऐसा देखे कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करना ना भूले और जो पुराने व्यूअर है वो लाइक करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।